ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें ना गाज़ा की है ना इजराइल की है, ये तस्वीरें है भारत के राज्य असम की, जहां पर मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। पहले अभी तक यूपी जो है हिंदुत्व की लेबोरेटरी बना हुआ था, अब उसके बाद असम बना हुआ है, जहां पर हजारों मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंगाली भाषी मुसलमान हैं। उन पर आरोप है कि बांग्लादेश से घुसपैठ करके ये लोग असम में आए हैं या बंगाल में आए हैं, और वहाँ के हालात इतने ख़राब है कि आपको सुनकर और देखकर रोना आ जाएगा। देखिए, मैं एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और साथ साथ बताऊंगा कि असम में बीजेपी सरकार किस तरीके से मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना रही है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये वायरल वीडियो गाज़ा का नहीं असम का बताया जा रहा है। यहाँ पर मुसलमानों के घरों को अवैध बताकर उन्हें बुलडोज कर दिया गया। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 25,000 से ज़्यादा लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं। ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है, वो भी बताऊंगा। और ये देखिए किस तरीके से चुन चुन कर उनको मारा जा रहा है। अभी तो ये खबरें आ रही थी कि जो बांग्लादेश मतलब जो बंगाली भाषी है, अगर कोई बांग्ला बोलता है तो और वो भारतीय है तो उसको पकड़कर बॉर्डर पार भेज दिया जा रहा था। बाद में पता चलता था कि वो जो है भारतीय है। तो भारत में आज जब बीजेपी की सरकार केंद्र में है और राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, तो मुसलमानों को कितना जलील किया जा रहा है कि भारत का नागरिक होने के बावजूद भी उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है और बॉर्डर के पास भेज दिया जा रहा है। उधर बांग्लादेश उनकी शिनाख्त देख के वो वापस कर देता है। तो आप समझिए कि कितनी मुश्किलें हैं मुसलमानों के लिए। और ये देखिए ओवैसी ने क्या कहा है वो बता दूं आपको। असम में बंगाली भाषी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर ओवैसी ने कहा, सरकारी योजना में बंगाली भाषी मुसलमानों को जमीन नहीं मिलती। इसी महीने में 3300 परिवारों को बेघर किया गया। सिर्फ डुबरी में 1400 लोगों को पावर प्लांट के लिए बेघर कर दिया गया। असम के सीएम ने कहा, बंगाली भाषी मुसलमान अपनी आबादी बढ़ाकर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश रच रहे हैं। सरकार ने बताया कुल 25,000 एकड़ से लोगों को बेदखल कर दिया गया है। सितंबर 2014 में पुलिस गोलीबारी में 2 बंगाली भाषी मुसलमानों की मौत हुई थी। चुनाव जीतने के लिए उन गरीबों को बेघर किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए मुसलमानों को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है और किसी भी तरीके से उनके घरों पर बुलडोजर चलाना, उनको मारना पीटना, बांग्लादेशी बताना, यहाँ तक नौबत आ गई। और ये देखिए तस्वीरें जो आ रही है बंगाल में बिलखते रोते मुसलमानों की। ये देखिए महिलाएं जो है वो पुलिस के सामने खड़े होकर विरोध जता रही हैं। असम के मुसलमान आज परेशान हैं, बेबस है। अगर आज भी आपकी आवाज़ नहीं उठाते तो माफ़ करना, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। तो देखिए ये है। और देखिए आंकड़े से समझिए कि बीजेपी सरकार किस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाती है और फिर मुसलमानों को टारगेट करती है। असम के राष्ट्रवादी भारतीय मुस्लिम बांग्लादेशी नहीं है। कारण असम की जनगणना 1941 में 25% थी और 61 में भी 25.52% थी। वहीं 1981 में 26.81% हुई। यानी कि आप समझिए कि जब बांग्लादेश बना 71 में तो बांग्लादेश से लोग नहीं आए। जो रेशियो था वो लगभग बराबर ही था। 1% की बढ़ोतरी हुई पिछले 30-40 साल में। तो इतना तो नॉर्मल है, कहीं भी आबादी इतनी बढ़ती है। लेकिन बीजेपी ऐसे दिखाती है कि ये बांग्लादेश से आए हैं और घुसपैठिए हैं, जबकि केंद्र में सरकार इनकी है, गृह मंत्री इनका है और राज्य में सरकार इनकी है। तो क्या ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? अगर वहाँ से घुसपैठ हो रही है तो फिर बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो गृह मंत्रालय के अंदर आती हैं, वो लोग क्या करते हैं? और एक बात मैं आपको बता दूं जो रोचक बात है कि आज तक एक भी मुकदमा रोहिंग्या या बांग्लादेशी के नाम से एक भी थाने में रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अगर होते तो जाहिर सी बात है एफआईआर भी होती, मुकदमा भी होता, लेकिन चूंकि है नहीं, सिर्फ बंगाली भाषी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है जो मुस्लिम है। तो देखिए ये अगर 71 में मुस्लिम बांग्लादेश से असम आए होते तो 81 की जनगणना में उनका डाटा दिख जाता। असम के सभी मुसलमान का जन्म भारत में हुआ, सभी के पास भारतीय दस्तावेज है। और ये देखिए जब किसी का आशियाना टूटता है तो उसको बहुत दर्द होता है, लेकिन यहाँ तो घरों से लेकर इबादत गाहों तक को बुलडोजर से गिरा दिया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे असम की महिला चीख पुकार कर अपना दर्द पूरे देश को बता रही है। तो असम इस टाइम
एक लेबोरेटरी बना हुआ है हिंदुत्व की, जहां पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज उठाइए। असम के मुसलमानों को आपके साथ की सख्त जरूरत है। लिखते रहें, बोलते रहें। और ये तस्वीर है, देखिए बच्चे और बुजुर्ग महिला किस तरीके से बैठे हुए हैं कि उनका आसियाना छीन लिया गया, उनको बेघर कर दिया गया, उनकी इबादत गाहों पर बुलडोजर चला दिया गया। तो ये आज का भारत बनाया है बीजेपी ने। क्या असम में मुसलमान होना गुनाह है? असम के कई जिलों में इन दिनों हालात बेहद डरावने हैं। बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारियां, घरों पर बुलडोजर, और हाल ही में कुछ जानें भी गई हैं। क्या ये इंसाफ है? संविधान कहता है हर नागरिक समान है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। हम चुप रहेंगे तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आवाज़ उठाइए, न्याय मांगिए, इंसानियत बचाइए। तो लोग लिख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन फ़र्क किसको पड़ता है, क्योंकि बीजेपी तो सुनने वाली है नहीं। और ये देखिए, एक कड़वा सच सुन लो, जिनको दुबरी असम के मुसलमानों के घरों पर भाजपाई बुलडोजर चलने पर बेहद खुशी थी, वो दिल्ली के शालीमार बाग में जैन मंदिर पर अहंकारी बुलडोजर चलने पर मातम मना रहे हैं। तो देखिए, बुलडोजर की जो राजनीति है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पर चल रही है, वो जैन मंदिरों पर भी चल रही है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। और ये देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, उस दर्द को समझने की कोशिश करिए जो अपनी ही सरकार से अपने ही देश के नागरिकों को मिला है। इनका जुर्म बस इतना ही है कि ये मुसलमान हैं। तो तस्वीरें बहुत भयानक आ रही है। और देखिए, जो जैन मंदिर दिल्ली में तोड़ा गया है, उस पर महिलाएं क्या कह रही है। हमने भाजपा को वोट नोट दिया, मगर हम ही पर बुलडोजर। दिल्ली की भाजपा सरकार का बुलडोजर अब जैन मंदिर को भी तोड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब शालीमार बाग में हो रहा है, जहां की विधायक खुद सीएम रेखा गुप्ता है। वैसे एक कड़वी बात यह है कि उनको भ्रम था कि चूड़ी तो केवल मुसलमानों की ही टाइट होगी, मगर अब ये भ्रम टूटता जा रहा है। तो मुसलमानों की नफरत में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, सत्ता में लेकर आए थे, अब वही लोग इसका दर्द झेल रहे हैं। और असम की जमीन पर बेबसी का मंजर, पीढ़ियों से बसे घर आज मलबा बन रहे हैं। बुजुर्ग दुआओं में, बच्चे खामोश और नौजवान आंखों में सवाल लिए खड़े हैं। क्या यही इंसाफ है कि कोई अपने ही वतन में बेघर हो जाए? तो मुसलमानों के लिए बहुत। और ये देखिए, रोटी कपड़ा मकान ये इंसान की मूलभूत जरूरत है। सरकारें लोगों को रोजगार आसरा नहीं दे पाई। जिन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके अपने लिए झोपड़ी बनाई, सरकार उनसे उस झोपड़ी को भी छीन रही है। विडंबना यह है कि सरकार ने अदालत के निर्देश को भी दरकिनार कर दिया है। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई थी कि आप जो है मोहलत दीजिए कम से कम 15-20 दिन की, और सामने वाली पार्टी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, जब जाके आप बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं। तो ना तो ये संविधान मानते हैं, ना अदालत मानते हैं। ये सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। हम सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या किसी का धर्म देखकर इंसाफ दिया या छीना जाना चाहिए? अगर नहीं तो असम में ये दोहरा मापदंड क्यों? असम इस टाइम सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये तस्वीरें हैं जो मुसलमान बिलखते हैं, चिल्ला रहे हैं और अपना दर्द बयां कर रहे हैं। अगर 1971 में मुसलमान बांग्लादेश से असम आए होते तो 81 की जनगणना में उनका डाटा दिख जाता। असम के सभी मुस्लिम का जन्म भारत में हुआ है और सभी के पास भारतीय दस्तावेज मौजूद हैं। तो देखिए, ज़बरदस्ती लोगों को बांग्लादेशी बनाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ आपको अंदेशा भी है तो जांच करिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चलाएंगे। असम में इंसाफ का गला घोटा गया। दुबरी और ग्वालपारा में हजारों मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। टेंट तक तोड़ डाले गए, खाना पानी बंद। ये कैसा लोकतंत्र है? तो लोग सवाल पूछ रहे सोशल मीडिया पर। और जिस तरीके से, चाहे यूपी हो, असम हो, गुजरात हो, अब तो लगभग ये समझ लीजिए कि नॉर्थ इंडिया जो काऊ बेल्ट है, वहाँ पर मुसलमानों का जीना दुश्वार कर दिया है और लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है, ना संविधान को माना जा रहा है, सिर्फ अपनी मनमर्जी की जा रही है। क्योंकि ऐसा करने से उनका जो वोटर है वो खुश होता है और उनको वोट मिलता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? असम में जिस तरीके से हजारों मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, और आज वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इंसाफ कहाँ है, उनको जवाब कौन देगा? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।